हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मेघा बलानी और आज आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रसखान जी का दूसरा पार्ट जो कि है सवैये से। इसके बाद जो एक और पार्ट है जिसका नाम है कवित्व, उस दोनों को चीज़ों को समझेंगे। तो रसखान में हमने सवैये को समझा था जिसमें हमने 3 पद समझे थे और वहाँ पर हमने कृष्ण के बाल रूप को समझा था कि कैसे कृष्ण जो है नंद बाबा के घर में रहते हैं और वहाँ पर 2 सखियाँ हैं जो आपस में बात करती हैं, जिसमें एक सखी नंद बाबा के घर जब गई थी और वहाँ पे कृष्ण का उन्होंने जो रूप देखा था, जो यशोदा मैया उनके साथ जो लाड दुलार कर रही थी, वो सारी चीज़ें वो अपनी दूसरी सखी से कहती हैं। तो इसी सखी से वो आगे की बात करते हुए और क्या क्या कहती हैं और क्या क्या चीज़ें बताती हैं उन सबको समझेंगे। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है जो कि है कवित्व। उस कवित्व में देखेंगे कि किस तरह से रसखान जी ने क्या क्या बातें और उसमें बताई हैं। ठीक है, तो आज सवैये और कवित्व हम दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो परिचय है एक बार देख लेते हैं थोड़ी सी दृष्टि में कि क्या क्या है परिचय में। तो परिचय में है रसखान इनका नाम था। इनका जो अन्य नाम है वो है कहा जाता है सैयद इब्राहिम, इनका दूसरा नाम कहा जाता है। इनका जन्म जो है वो 2 बताए जाते हैं, एक तो है 1548 ईस्वी और दूसरा जन्म इनकी कही जाती है कि कब है 1533। और इस वजह से इनकी मृत्यु में जो है आपको कहीं कहीं पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जन्म के अकॉर्डिंग फिर इनका मृत्यु वाला जो सन है वो भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जन्म स्थान जो है वो दिल्ली है। लेखन विधा इनकी कैसी थी? कविता वाली थी। और प्रमुख रचना इनकी सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका है। नेक्स्ट, निधन जो था 1628 ईस्वी में हुआ था और इस तरह से इनका छोटा सा जीवन परिचय है। अब हमने 3 पद पढ़ लिए थे, आज हम चौथा पद जो है उसको समझते हैं। क्या दे रखा है, इसके भावार्थ को भी मैं आज लेकर आई हूँ। काफ़ी बच्चों को ये चीज़ शायद मुझे लगता है नहीं समझ में आ रही है कि हमें पद देख के उसको अर्थ को लिखना आना चाहिए। तो वो चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप पहले पद देखें, उसके बाद उसकी सप्रसंग व्याख्या भी मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं हो व्याख्या करते समय। ठीक है, तो आपके पास एक नोट्स की तरह आपके पास रहेंगी अगर व्याख्या, तो मे बी आप उसको पढ़ के और बेटर तरीके से समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। काना बहे भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसधोष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन ताप कयो सहिए, जिन मोहि लियो मनमोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए, मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर जो सखियां हैं वो एक सखी दूसरी सखी से क्या कह रही है, वो कह रही है कि जो कृष्ण की बांसुरी है वो हमारे लिए कैसी है, सौतन जैसी है। तो यहाँ पर कृष्ण की जो बांसुरी है उसके साथ कैसा व्यवहार बताया है, सौतन जैसा व्यवहार बताया गया है। तो ये आप इसको प्रसंग में लिख सकते हो। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। संदर्भ आपको पता ही है कि किस तरह से लिखा जाता है, तो अब बात करते हैं व्याख्या की। तो व्याख्या कैसे करेंगे, कान्ह यानी कि कृष्ण, कृष्ण जो है भय, भय मीन्स हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, बस बांसुरी के बस में हो गए हैं। कृष्ण हमेशा बांसुरी को अपने साथ लगाए रहते हैं और इस वजह से वो पूरी तरह से किसके हो गए हैं, बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, और इस वजह से वो एक सखी जो है दूसरी सखी को बोलती है कि हमेशा अगर कृष्ण के पास बांसुरी रहती है तो अब हमको कौन चाहिएगा, कौन हमको चाहेगा, कौन हमें मनाएगा, कौन हमारे साथ रहेगा, क्योंकि कृष्ण तो हमेशा बांसुरी के साथ ही रहते हैं और उसी के बस में रहते हैं। निसधोष लगे संग साथ लगी, मतलब कि निसदोष मतलब होता है दिन रात। ठीक है, निसदोष यानी निस मतलब रात, दोष मतलब ओस मतलब सुबह का टाइम। तो दिन रात रहे संग साथ लगी, हमेशा दिन हो चाहे रात हो, श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही होते हैं। जो बांसुरी है हमेशा उनके साथ ही लगी रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सहिए, तो ये जो बांसुरी है उसको उन्होंने क्या कहा है, अपनी सौतन कहा है कि ये क्या है, ये तो हमारी सौतन है और इस सौतन का जो ताप है, ताप यानी कि इसका जो दुख है, इसके साथ जो कृष्ण रहते हैं, उस सौतन की वजह से, उस बांसुरी की वजह से जो तापन यानी कि जो दुख है उसको हम क्यों सहें। सखियां कह रही हम क्यों सहें उस चीज को। जिन मोहि लियो मनमोहन को, जिसने, किसने, इस बांसुरी ने क्या कर दिया है, मनमोहन
यानी कि हमारे जो कृष्ण हैं उनका मन मोहित कर लिया है, मतलब पूरी तरह से वो उनके मोह में रहते हैं। ये बांसुरी जो है हमारी सौतन है और ये सौतन हमेशा क्या कर रही है, कृष्ण को अपने मोह में रखे हुए है। रसखानी सदा हमको दहिए, और इस वजह से क्या हो रहा है, रसखान जी जो हैं वो सदा हमसे क्या रहते हैं, दूर ही रहते हैं, हमारे पास नहीं रहते हैं। तो अब अगर ये रसखान को ये क्या कर रखा है, इस बांसुरी ने अपने वश में कर रखा है, तो अब हम कुछ भी करें, हम दहन हो रहे हैं, हम इस चीज में जल रहे हैं, तो उससे उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। मिली आओ सब सखी, अब क्या कहती है, सारी सखियों को कह रही है कि आओ सारी सखियां, सब मिल जाओ, सब एकजुट हो जाओ, भागी चले अब तो ब्रज की बांसुरी रही है। क्या कहती है कि अब हमको यहाँ से ब्रज से भाग जाना चाहिए, तो आ जाओ, सब लोग मिलकर यहाँ से भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ब्रज में तो सिर्फ क्या रहेगी, कृष्ण की बांसुरी ही रहेगी। अब हमारा कोई स्थान नहीं है कृष्ण के जीवन में, हमेशा बांसुरी उनके साथ रहती है। तो वो जो सौतन की तरह उनके साथ हमेशा, जो हमारी सौतन है और हमेशा कृष्ण के साथ लगी है, तो कृष्ण को अब हम नहीं दिखाई देते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम ब्रज को छोड़ दें ताकि बांसुरी और कृष्ण यहीं रह जाएं। तो इस तरह से यहाँ पे एक सखी जो है दूसरी सखी को अपनी सारी व्यथा बताती है और सारी सखियों को इकट्ठा करके कहती है कि यहाँ से चलते हैं। तो ये सिंपल सा था। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताओगे संदर्भ में कि कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। तो संदर्भ जब लिखोगे तो क्या ध्यान रखोगे कि सबसे पहले तो आप कवि का नाम लिखते हुए लिखो कि उन्होंने कहाँ से लिया है, ये जो चीज ली गई कहाँ से ली गई है, आपकी पाठ्य पुस्तक में कौन से खंड से ली गई है, और उस खंड में संकलित ये किस टाइप की चीज है, छंद है, दोहा है, सवैये है, जो भी है, छंद में कौन सा है, दोहा है, सवैये, वो सारी चीजें आपको इसमें डालनी होती है। ठीक है। उसके बाद प्रसंग, प्रस्तुत पद में गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सोतिया व्यवहार, मतलब सोतिया डाह, यानी सोतिया जो सौतन वाला जो उनका रूप है वो प्रकट हो रहा है। अब आपको इसमें अगर प्रॉब्लम होती है कि सोतिया डाह क्या होता है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो सौतन जैसा व्यवहार जो है देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। बांसुरी के प्रति जो है सोतिया डाह जो है वो प्रकट होता है, या बांसुरी का जो कृष्ण के साथ जो प्रेम है उसकी वजह से गोपियों को वो क्या लगती है, सोतिया व्यवहार लगता है, सौतन जैसा व्यवहार लगता है। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। व्याख्या क्या करेंगे, एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण तो क्या हो गए हैं, बांसुरी के वश में हैं। अब हमें कौन चाहेगा और प्रेम करेगा। ये बांसुरी तो क्या है, दिन रात श्री कृष्ण के साथ ही लगी रहती है, और इस सौतन के द्वारा दिए गए जो दुख हैं उनको हम क्यों सहन करें। ठीक है, ये 2 लाइनों में हमने समझा था। आगे क्या कहती है, जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, वही बांसुरी हमें सदैव जलाती रहती है, मतलब हम जलते रहते हैं। हे सखी, आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चले, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल क्या रहती है, ये बांसुरी ही रहेगी। तो इस तरह से आपने व्याख्या कर ली। अब नेक्स्ट पद देखते हैं। नेक्स्ट पद से पहले काव्य सौंदर्य भी देख लो। काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे, सबसे पहला आपको लिखना होता है भाव पक्ष, जिसमें आप लिखोगे कि इसमें बताया क्या गया है। तो जो आप प्रसंग में लिखते हो वही आप इसमें भाव के रूप में लिख सकते हो भाव पक्ष में, कि यहाँ रसखान ने बांसुरी के प्रति जो है गोपियों का क्या बताया है, सोतिया व्यवहार जो है वो बताया है। ठीक है, उसके बाद भाषा कैसी है, ब्रज है, रस कैसा है, श्रृंगार है, गुण है, माधुर्य, छंद है, सवैया, और अलंकार क्या है, रूपक और अनुप्रास। तो जैसा आपको दे रखा है उसी अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे, इसमें अलंकारों का प्रयोग करेंगे। अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वर्ण की आवृत्ति हो रही होगी। तो देखो कहीं पर हो रही है क्या, जैसे यहाँ देखो, यहाँ दिख रही होगी आपको सबे सखी, स हो रहा है। ठीक है, संग साथ, ये यहाँ पे स हो रहा है। तो जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वो कहलाता है आपका अनुप्रास। तो अनुप्रास तो सबसे इजी होता है, आप आराम से देख के उस अलंकार में उस पद में देख लो कि अच्छा इसमें अलंकार वो है या नहीं है। तो आप जो भी लिखो बस सही लिखो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
दूसरा पद जो कि पांचवा पद है, 3 पद पढ़ चुके थे, चौथा हो गया, अब है पांचवा, ये आपका अंतिम पद है किसका, सवैये का। उसके बाद हम कवित्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरोंगी। यहाँ पर क्या कहती है, यहाँ पर सखी जो है, अब जो बांसुरी के साथ जो उनका जो सौतन वाला व्यवहार है, तो अब वो कंपेयर करवा रही हैं, क्या कहना चाहती हैं कि अब कृष्ण के लिए वो क्या क्या चीजें कर सकती हैं। तो क्या क्या कर सकती हैं वो, मोर पखा सिर ऊपर रखूंगी, मोर का जो पंख है वो मैं ऊपर धारण कर सकती हूँ, अपने सिर के ऊपर लगा सकती हूँ, जैसे श्री कृष्ण लगाते हैं, मैं वो भी चीज श्री कृष्ण जैसी वो सारी चीजें कर लूंगी जो जो उनको पसंद है। तो मोर का जो पंख है वो मैं अपने सर पे धर लूंगी, गुंज की माला जो है वो मैं गले में पहन लूंगी। गुंज की माला कैसी होती है, जो रुद्राक्ष टाइप की जो माला होती है ना, जो श्री कृष्ण पहनते थे, तो गुंज की माला जो है वो भी मैं अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, मैं ओढ़ी पीतंबर यानी कि पीले वस्त्र जो है वो भी धारण कर लूंगी, जैसे श्री कृष्ण धारण करते हैं, पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी। ले लकुटी, लकड़ियां लेकर, जो अपने सर पे वो लकड़ियां लेकर जाते थे वन में, तो ले लकुटी लकड़ियां लेकर वन यानी कि वन में गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, तो वहां पर जो वहां पे गाय हैं, ग्वाले हैं, उन सभी के साथ जो है मैं वन में भी फिर लूंगी। मैं मोर के पंख को धारण कर लूंगी, मैं क्या कर लूंगी, मैं गुंज की माला पहन लूंगी, मैं पीतांबर वस्त्र ओढ़ लूंगी, मैं लकड़ियां लेके वनों में जा जाके वहां पर ग्वालों के साथ, गायों के साथ घूम लूंगी, फिर लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसिखानी, जो जो भाव तो यानी जो जो अच्छा, भाव तो मीन्स जो जो अच्छा लगता है वो मैं सब कुछ अपने रसखान के लिए करूंगी, यानी श्री कृष्ण के लिए मैं वो सारी चीजें करूंगी जो मेरे रसखान, मेरे श्री कृष्ण को भाती हैं। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, और जो जो वो कहेंगे वो सारे स्वांग, वो सारे नाटक, वो सारी चीजें जो उनको अच्छी लगती है वो मैं सारी चीजें करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, या मुरली यानी ये जो मुरली है मुरलीधर की, श्री कृष्ण की जो ये मुरली है ना, अधारन धरी अधरा न धरूंगी, जो ये अपने अधारन मतलब कि अपने होंठों पर जो हमेशा इनको धर के रखते हैं, हमेशा बजाते वक्त इनको इस मुरली को जो अपने साथ अपने होंठों पे लगाए रखते हैं, अधरा न धरूंगी, इस जो मुरली है ना इसको मैं नहीं लगाऊंगी अपने अधरों पर, मतलब मैं अपने होंठों पर इसको नहीं लूंगी, बाकी वो सारी चीजें करूंगी जो जो मेरे श्री कृष्ण को पसंद है। लेकिन ये जो बांसुरी है जिसको श्री कृष्ण अपने अधारन यानी कि अपने होंठों पर लगा कर रखते थे वो मैं नहीं लगाऊंगी, वो मैं अपने होंठों पे नहीं लगाऊंगी। तो तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ ये है कि जो सखी है वो क्या करती है, वो जो है बांसुरी के साथ अपना सौतन वाला व्यवहार रखती है, और इस वजह से वो बांसुरी को सौतन मानते हुए उसी को अपने से दूर रखना चाहती है, और वही बांसुरी को वो श्री कृष्ण से भी दूर रखना चाहती है, और उसको दूर रखते हुए बाकी जो भी सारी चीजें कृष्ण को पसंद है वो सभी चीजें करना चाहती हैं। सिंपल है, बहुत इजी है, पढ़ पढ़ के समझ में आ गया। अब इसका ससंदर्भ व्याख्या भी देख लेते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये से शीर्षक से लिया गया है। उसके बाद है प्रस्तुत सवैया अत्यधिक मार्मिक अनुभूतियों को संजोए हुए है। इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल जो गोपी है श्री कृष्ण का रूप धारण किया हुआ है, और वो सारी चीजें कहती है कि वे स्वयं धैर्य और सांत्वना देकर सारी चीजें प्रयास कर रही है कि वो इस तरह से श्री कृष्ण के लिए वो सारी चीजें करेंगी जो जो उन्हें अच्छा लगता है। व्याख्या क्या करेंगे, एक गोपी कहती है कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी, गुंजाओं की माला जो है अपने गले में पहन लूंगी, पीतांबर को ओढ़कर लकड़ी को लेकर मैं जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी, तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं को करूंगी जिसको करने के लिए मैं तैयार हूं जो रसखान श्री कृष्ण को अच्छी लगती है, किंतु मैं श्री कृष्ण के अधरों पर जो सुशोभित होने वाली जो बांसुरी है ना, जो वो होठों पे लगाते हैं, उनको मैं अपने होठों पे नहीं रखूंगी। तात्पर्य अर्थ क्या है कि भी जो गोपियां हैं वो मुरली से कैसा रखती हैं, सोतिया डाह रखती हैं, अतः वे श्री कृष्ण की और उसकी सभी लीलाओं का तो अनुकरण यानी कि उन सभी को तो करने के लिए तैयार हैं, किंतु बांसुरी को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती। सिंपल।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सवैये जो है वो पद कंप्लीट होता है। इसका काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं किस तरह से लिखेंगे। तो काव्य सौंदर्य में जो पहली लाइन होती है उसमें आपको भाव पक्ष लिखना है, जिसमें आप उसके प्रसंग के बारे में लिखोगे कि हाँ इसमें क्या बताया गया था, किस भाव को बताया गया था। तो यहाँ रसखान ने कृष्ण के प्रेम में जो व्याकुल गोपियां हैं उनकी मनोदशा को बताया है और उसका मार्मिक चित्रण किया है। भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। रस कैसा है? श्रृंगार है। गुण माधुर्य है। छंद सवैया है। अलंकार रूपक और अनुप्रास है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कवित्व। अब देखते हैं कवित्व। कवित्व में क्या है? कवित्व जो है एक कविता के रूप में दिखाया गया है, जिसमें भी आपको कृष्ण के बारे में ही मिलेगा। यहाँ पर क्या बताया गया? यहाँ पे कृष्ण का जो है रूप का, जब वो वन से आ रहे होते हैं, वन मतलब वनवास से नहीं, जब वो वन से लौट रहे होते हैं तब उनका रूप कैसा होता है उसके बारे में बताया कि उनकी सुंदरता कैसी दिखती है, किस तरह से वो सुशोभित होते हैं, उन सभी के बारे में बताया है। तो पढ़ते हैं पद को। क्या दे रखा है? गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी री, तेसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटीनी के तट, अटा चढ़ी चाही पितपट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रसखानी री। तो ये कहाँ से लिया गया है? रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। ये वाला कवित्व जो है, ये अंश जो वहां से लिया गया है। क्या बता रहे हैं इसमें? यहाँ पे कृष्ण की जो है रूप के बारे में बता रहे हैं जब वो वन से आते हैं तो कैसे कैसे दिखते हैं। सबसे पहला वर्ड दे रखा है गौरज। गौरज मतलब क्या होता है? जब गायों के खुर से जब वो चलती हैं तो उनसे जो धूल निकलती है उस धूल को गौरज बोलते हैं। बिराजे भाल लहलही बनमाला, तो जब कृष्ण जी जो हैं जब वन से आते हैं तो उस समय क्या लगता है? उस समय ऐसा लगता है जो गायों की जो धूल है वो धूल जो है उनके चेहरे पर दिखती है और वो उनके ऊपर बहुत ही अच्छी लगती है। भाल लहलही बनमाला, और वनों की माला जो है, जो फूलों की माला जो है वो उनके भाल यानी कि उनके वक्ष स्थल पे बहुत ही लहलहाती हुई अच्छी लगती है। आगे गया पाछे ग्वाले मृदुबानी री, आगे कौन है? आगे गया यानी कि गाय है और पीछे ग्वाल जो हैं वो आ रहे हैं। आगे गाय चल रही है, पीछे ग्वाल चल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? मधुर बानी में गाते हुए जा रहे हैं। तो ये वन से आने का उनका दृश्य दिखा रहे हैं। तेसी दुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री। बंक मतलब क्या होता है? रूप। ठीक है, उनका रूप। चितवन मतलब उनकी दृष्टि। मंद मंद मुस्कानी री, उनका जो रूप है और जो उनकी दृष्टि है वो मंद मंद मुस्कान जैसी, और उनकी जो मुस्कान है मंद मंद, वो ऐसी लग रही है जैसी मानो कैसी कि बांसुरी की धुन जो होती है जैसी मधुर मधुर होती है, वैसे ही उनका रूप, उनकी दृष्टि, उनकी मुस्कान हमें देखने को मिल रही थी। यानी इसमें क्या दिखा रहे हैं? श्री कृष्ण की उनकी चाल, उनका रूप, उनका दृष्टि, उनकी मुस्कान, उनकी बांसुरी की जैसी मधुर मधुर दिख रही थी। कदम बिटप के निकट तटीनी के तट, कदम मतलब कंदम का जो वृक्ष होता है, बिटप मतलब होता है पेड़। मैं कुछ कुछ अर्थ लिख देती हूँ यहाँ पर। कदम मीन्स होता है कंदम का जो पेड़, मैंने आपको बताया था श्री कृष्ण का सबसे फेवरेट पेड़ होता है। तो कंदम के बिकट यानी बिटप यानी कि वृक्ष जो है उसके निकट तटीनी, तटीनी मीन्स यमुना नदी के तट पर, तट मीन्स किनारे पर क्या हो रहा था? अब वहां पे आगे बता रहे हैं कि क्या है। कंदम के वृक्ष के निकट जो यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे पर जो स्थित है, उस वृक्ष पर अटा चढ़ी चाही पितफट फरानी री। तो सखी क्या बोलती है? सखी को कहती है कि हे सखी, तुम अटा, अटा मीन्स जो अटारी है, अटारी पर चढ़कर तुम क्या देखो? श्री कृष्ण जो हैं वो उनके पीतांबर जो वस्त्र हैं, पीत जो उनके वस्त्र हैं वो लहरा रहे हैं। ऐसा वो उनको बताती है कि जब तुम अटारी पर चढ़ोगी तो वहां से तुम्हें क्या दिखेगा? श्री कृष्ण के पीले वस्त्र जो है वो लहराते हुए दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे? यमुना नदी के तट पर कंदम के वृक्ष के निकट। ठीक है, आगे। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, तो रस बरसाते हुए यानी कि रस को बरसाते हुए श्री कृष्ण जो है रस को बरसाते हुए जो तपती हुई जो धरती है उसको अपने तन से बुझाते हुए
प्राणनी रिझाते हुए, यानी प्राणों को रिझाते हुए, मनाते हुए वह आवे रस खाने री। वो जो कृष्ण जी हैं, रसखान जी जो हैं, वो रस की खान जो है श्री कृष्ण जी जो हैं, वो इधर ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्या बताते हैं कि जब वो आ रहे हैं, कहाँ से, जब वो तट से जब आते हैं तो आते हुए कैसे लग रहे हैं कि वो आते वक्त अपना रस बरसा रहे हैं, अपने तन से जो है तपती हुई जो नैन है वो उनको बुझा रहे हैं और अपने प्राणों को क्या कर रहे हैं, प्राणों को रिझा रहे हैं, मतलब प्राणों से जो मना रहे हैं, और उसके साथ साथ वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इधर ही आ रहे हैं। तो ये था इनकी व्याख्या। अब इनकी सप्रसंग हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार, क्या क्या है। यहाँ पर आपका संदर्भ जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पार्ट जो है वो कहीं और से लिया है। कहाँ से है, कवित से है, और कहाँ से है, जो आपको दे रखा था रसखान जी की ग्रंथावली से। तो ये आपको चेंज करना होगा। तो प्रस्तुत कवित्व प्रसिद्ध भक्त कवि रसखान द्वारा रचित रसखानी ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में संकलित, यहाँ पर हमने शीर्षक चेंज कर दिया, कवित्व से लिया गया है। प्रसंग क्या कहा गया है, इसमें कवि ने श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सुंदर रूप का चित्रण किया है। एक गोपी दूसरे गोपी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई क्या कह रही है कि श्री कृष्ण के माथे पर जो गौरज अर्थात गायों के खुरों से उड़ी हुई जो धूल है वो सुशोभित हो रही है। उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला जो है वो लहलहा रही है। ठीक है, उनके आगे आगे गाय चल रही है, पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं और मधुर गीतों में गीत गा रहे हैं। जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है, जितनी मधुर और बाकी उनकी क्या है, चितवन यानी दृष्टि है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी कैसी है, मुस्कान है। तो यहाँ पे उनके रूप, उनकी दृष्टि, उनकी मुस्कान के बारे में बात की गई है। उतनी ही मधुर उनकी छवि, यानी रूप जो था, बंक रूप को कहते हैं। अनुरूप ही क्या है, उनकी बांसुरी की जो ध्वनि है वो है, मतलब मधुर मधुर है। तात्पर्य क्या है कि उनका रूप और उनके देखने का ढंग, यानी कि उनकी दृष्टि और उनकी बांसुरी की ध्वनि सब कैसी है, मधुरता से भरपूर है, परिपूर्ण है। हे सखी, तो अटालिका, अटालिका मतलब अटारी जो है, वहां पर चढ़कर कंदम के वृक्ष के निकट यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को का जो फहराना है, जो लहरा रहे हैं, उसको देख। वे रस की खान श्री कृष्ण रस को बरसाते हुए, तन की तपन को बुझाते हुए और प्राणों को मोहित करते हुए इधर ही आ रहे हैं। तो ये एक सखी दूसरी सखी को श्री कृष्ण के रूप के बारे में बताती है। तो यहाँ पर इसकी सप्रसंग व्याख्या हो गई। अब काव्य सौंदर्य है, उसको भी देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य कैसे करोगे, आपको सबसे पहले इनके बारे में बताना है कि प्रसंग में एक्चुअल में क्या बताया गया है। तो प्रसंग में कृष्ण के मनोहारी रूप का जो है सजीव चित्रण किया गया है। दूसरा, कृष्ण के रूप में मुग्ध यानी कि बिल्कुल खोई हुई जो गोपियां हैं उनका भी सजीव अंकन किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार है। श्रृंगार क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रूप के बारे में बात की जा रही है, तो श्रृंगार है। गुण माधुर्य है, मधुरता के साथ बताया जा रहा है। अलंकार कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश, यानी कि एक ही शब्द बार बार आपको रिपीट होता हुआ मिल रहा होगा। अनुप्रास अलंकार होगा, यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति हो रही होगी बार बार। और श्लेष अलंकार क्या होता है, एक अलंकार जो दूसरे, एक शब्द जो है, एक शब्द में 2 से 3 से ज्यादा अर्थ छिपे हुए हों, उनको हम क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार बोलते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि जब हम बोल रहे थे कि वो मधुर मधुर दिख रहे हैं, मंद मंद दिख रहे हैं, तो मंद मंद 2 बार आया तो इसलिए पुनरुक्ति हो गया। मधुर मधुर था तो पुनरुक्ति हो गया। अनुप्रास भी इसीलिए होगा क्योंकि म एक बार में 2 बार आ रहा है, तो अनुप्रास तो होगा ही। श्लेष अलंकार क्या होता है, जब एक ही शब्द में 2 से ज्यादा अर्थ छिपे हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है छंद, यानी कि कैसा है ये, कवित्व है, तो कवित्व छंद हो गया। यहाँ पर हमारा ये रसखान का जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। और इससे रिलेटेड आपको प्रश्न जो मिलते हैं वो आपको कैसे मिलते हैं, जैसे आपको पूछा जाएगा कि कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी रचना के बारे में लिखिए, या आपको ऐसे एक पद मिलता है और आपको उसी से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर पद की व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप उन क्वेश्चन के आंसर बहुत ही इजीली दे पाते हो। ठीक है, तो ये बाकी जो इसकी जो प्रैक्टिस है कि किस तरह से हमको इनको करना है, कैसे हमें इन छंदों को लेके और इसके क्वेश्चन जो है उनको कैसे करना है, तो वो हम जब पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।